नमस्कार दोस्तों। आज जो हम महत्वपूर्ण विषय देखने जा रहे हैं उसका नाम है काल। आज हम सिर्फ काल का परिचय ही नहीं बल्कि उसके भेद तथा उपभेद के बारे में भी देखेंगे। चलिए तो देखते हैं काल और काल के भेद। पहले हम काल की परिभाषा देखते हैं, बाद में उदाहरण। ठीक है। तो काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से क्रिया के करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, राम ने पुस्तक पढ़ी थी। दूसरा उदाहरण है राम पुस्तक पढ़ रहा है और तीसरा है राम ने पुस्तक पढ़ा। यहाँ पर हमने पढ़ी थी, पढ़ रहा है और पढ़ेगा को रेखांकित किया है। तो इन रेखांकित क्रियाओं से कार्य करने या होने के समय का बोध होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तभी हम काल के भेद देखेंगे। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। अभी हम वर्तमान काल के बारे में देखेंगे। वर्तमान काल की परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, मैं रोज सुबह घूमने जाता हूँ। यहाँ पर जाता हूँ को रेखांकित किया है। दूसरा है माताजी बाजार जा रही है। यहाँ पर जा रही है को रेखांकित किया है। तो जाता हूँ और जा रही है, इन रेखांकित क्रियाओं से कार्य वर्तमान में हो रहा है इसका बोध होता है, इसलिए ये क्या है? वर्तमान काल है। वर्तमान काल के भेद देखते हैं। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। तो पहले हम देखते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में उसका करना या होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, वह दूध पीता है। दूसरा है शाम किताब पढ़ता है। तो पहले उदाहरण में पीता है को रेखांकित किया है और दूसरे उदाहरण में पढ़ता है को रेखांकित किया है। तो इन रेखांकित क्रियाओं से कार्य के वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का बोध होता है, इसलिए क्या है? सामान्य वर्तमान काल। ध्यान में रखिए, सामान्य वर्तमान काल के क्रिया के अंत में ता है, ती है और ते है का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में दिया है, पीता है मतलब ता है, पढ़ता है मतलब ता है। तो ध्यान में रखिए, क्रिया के अंत में ता है, ती है और ते है का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसकी परिभाषा है जिस क्रिया के द्वारा यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हुआ पर अपूर्णता सूचित करता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिए है, वह घर जा रहा है। दूसरा है मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। तो इन दोनों उदाहरणों में जा रहा है और खेल रहा है को रेखांकित किया है। तो इन रेखांकित क्रियाओं से यह प्रतीत होता है कि कार्य वर्तमान में शुरू तो हुआ पर वर्तमान में समाप्त नहीं हुआ है, उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। ध्यान में रखिए, अपूर्ण वर्तमान काल के क्रिया के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर पहले उदाहरण में जा रहा है तो रहा है का प्रयोग हुआ है। दूसरे उदाहरण में खेल रहे हैं मतलब रहे हैं का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी अभी वर्तमान समय में समाप्त हुआ है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, सीता ने गाना गाया है। यहाँ पर हमने गाया है को रेखांकित किया है। दूसरा उदाहरण है, राम ने किताब पढ़ी है। तो यहाँ पर पढ़ी है को रेखांकित किया है। तो इन दोनों उदाहरणों में गया है और पढ़ी है को रेखांकित किया है। तो इन रेखांकित क्रियाओं से यह प्रतीत होता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ होकर वह अभी वर्तमान समय में समाप्त हो रहा है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ध्यान में रखिए, सब अब पूर्ण वर्तमान काल के क्रिया के अंत में आ है, ई है और ए है का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर
गया है मतलब आ है, पढ़ी है मतलब ई है। तो ध्यान में रखिए, क्रिया के अंत में आ है, ई है और ए है का प्रयोग होता है। अभी हम भूतकाल के बारे में देखते हैं। भूतकाल की परिभाषा है, जिस क्रिया से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, राम ने खाना खाया, तो खाया को रेखांकित किया है। और दूसरा है, गोपाल ने पत्र लिखा, यहाँ पर लिखा को रेखांकित किया है। तो इन दोनों उदाहरणों में खाया और लिखा को रेखांकित किया है। तो यह जो रेखांकित क्रिया है वह बीते हुए समय का बोध कराती है, अतः ये क्या है, भूतकाल है। भूतकाल के भी तीन भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है अपूर्ण भूतकाल और तीसरा है पूर्ण भूतकाल। अभी हम सामान्य भूतकाल के बारे में देखेंगे। सामान्य भूतकाल की परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि बोलने या लिखने से पहले कार्य समाप्त हो गया है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है, वह 2 मील चला, यहाँ पर चला को हमने रेखांकित किया है। दूसरा है, उसने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर पढ़ी को हमने रेखांकित किया है। तो इन रेखांकित क्रियाओं से कार्य सामान्यतः बीते हुए समय में हो गया है, इसका बोध होता है, अतः ये क्या है, सामान्य भूतकाल। तो ध्यान में रखिए, सामान्य भूतकाल की क्रियाओं के अंत में आ, ई और ए का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर आ मतलब चला, आ, पढ़ी मतलब ई, तो आ, ई और ए का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा है, जिस क्रिया के द्वारा यह बोध हो कि कार्य भूतकाल में आरंभ तो हुआ पर उसकी समाप्ति अभी नहीं हुई है, उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, पक्षी उड़ रहे थे, यहाँ पर रहे थे को हमने रेखांकित किया है। दूसरा है, पिताजी आ रहे थे, यहाँ पर रहे थे को रेखांकित किया है। तो इन दोनों उदाहरणों में रहे थे और रहे थे को रेखांकित किया है। तो इन रेखांकित क्रियाओं से यह ज्ञात होता है कि उड़ने और आने का कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, पर यह नहीं मालूम कि वह समाप्त हुआ भी या नहीं, उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ध्यान में रखिए, अपूर्ण भूतकाल के क्रिया के अंत में रहा है, रही थी, रहे थे और रहा थे का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया है, पक्षी उड़ रहे थे, तो यहाँ पर क्या है, रहे थे का प्रयोग हुआ है। दूसरा है, पिताजी आ रहे थे, यहाँ पर भी रहे थे मतलब रहे थे का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान में रखिए, क्रिया के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे का प्रयोग होता है। आगे है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल की परिभाषा देखते हैं, जिस क्रिया के द्वारा यह बोध हो कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, राम ने खाना खाया था। दूसरा उदाहरण है, राम ने रावण को मारा था। तो इन दोनों उदाहरणों में खाया था और मारा था को रेखांकित किया है। तो इन रेखांकित क्रियाओं से यह पता चलता है कि कार्य बहुत पहले समाप्त हो गया है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ध्यान में रखिए, पूर्ण भूतकाल के क्रिया के अंत में आ था, ई थी और ए थे का प्रयोग होता है। जैसे कि खाया था मतलब आ था, मारा था मतलब आ था का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अभी देखते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल की परिभाषा है, क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय का बोध होता है, अर्थात जो कार्य भविष्य में होगा उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, कल पाठशाला बंद रहेगी, यहाँ पर रहेगी को हमने रेखांकित किया है। दूसरा है, आज परीक्षा फल प्राप्त होगा, यहाँ पर हमने होगा को रेखांकित किया है। तो इन दोनों उदाहरणों में रहेगी और होगा को हमने क्या किया है, रेखांकित किया है। इन रेखांकित क्रियाओं से यह बोध होता है कि कार्य आने वाले समय में पूर्ण होगा, तो उसे क्या कहते हैं, भविष्यकाल कहते हैं। आगे देखते हैं सामान्य भविष्यकाल।
सामान्य भविष्यकाल की परिभाषा है जिस क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कार्य सामान्य रूप से भविष्य में होगा, होने वाला है, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, वह पाठशाला जाएगा। दूसरा उदाहरण है वर्षा बंद होने पर हम घूमने जाएंगे। पहले उदाहरण में जाएगा और दूसरे उदाहरण में जाएंगे को हमने रेखांकित किया है। तो इन रेखांकित क्रियाओं से यह बोध होता है कि कार्य सामान्य रूप से आगे आने वाले समय में पूरा हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। इन रेखांकित क्रियाओं से हमें क्या पता चलता है कि क्रिया के अंत में एगा और एंगे का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान में रखिए, सामान्य भविष्यकाल के अंत में, क्रिया के अंत में एगा, एगी और एंगे का प्रयोग होता है, इसलिए जाएगा, जाएंगे मतलब एगा और एंगे का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं स्वाध्याय। निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचान कर उसके भेद लिखिए। पहला है पक्षी चहचहा रहे थे। तो यहाँ पर जो कार्य भूतकाल में आरंभ किया था वह अभी तक पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए क्या है? अपूर्ण भूतकाल है। दूसरा है माँ ने बेटी को पत्र लिखा है। इस वाक्य में जो कार्य भूतकाल में आरंभ किया था वह अभी अभी वर्तमान में समाप्त हुआ है, इसलिए क्या है? पूर्ण वर्तमान काल है। तीसरा है प्रश्न, हवा तेज चल रही है। तो जो कार्य वर्तमान में शुरू किया था वह अभी तक पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। चौथा प्रश्न है, आपने उससे ठीक कहा। तो इस वाक्य से कार्य सामान्यतः बीते हुए समय में होने का बोध होता है, इसलिए क्या है? सामान्य भूतकाल। हम बाजार जाएंगे। तो जाएंगे से कार्य बीते हुए समय में होगा, मतलब कार्य बीते हुए नहीं, कार्य आगे आने वाले समय में होगा, इसका ज्ञात होता है, इसलिए क्या है? सामान्य भविष्यकाल। धन्यवाद।